हाँ हाँ, बैठना पड़ेगा। कैपिटल बजटिंग, वही तकलीफ है, वही तकलीफ है। गलत है तो गलत है, नहीं नहीं, लिमिट क्रॉस हो गया आज। एक मिनट कर देना, एक मिनट कर देना, क्योंकि अभी तक क्या रुकूंगा, कितना रुकूंगा, कहाँ आएंगे। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग जो है आपका इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अराउंड 10 मार्क्स, अराउंड 10 मार्क्स आपका है। 10 मार्क के लिए आता है कैपिटल बजटिंग। 10 मार्क से कम 8 मार्क, 7 मार्क, 12 मार्क, 15 मार्क आ सकता है। मतलब कैपिटल बजटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर ये है क्या, याद करना। हर चैप्टर के पहले अपने बनाया है बैलेंस शीट्स, याद है आपको? हर चैप्टर के पहले बनाया है अपने बैलेंस शीट्स। इंटर याद है, इंटर का कैपिटल बजटिंग याद है, इंटर का इंटर याद है, याद है, याद है? अच्छा नहीं, देखिए एक्चुअल में ये पहले हो चुका है, सबका हो चुका है, सबका हो चुका है। क्या देखिएगा, ये है बैलेंस शीट। यह होता क्या आपका है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन एंड करंट लायबिलिटी। यहाँ पे क्या अपना है, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स में आपका जो भी आपको आइटम रहा होगा। याद कीजिएगा, फर्स्ट डे अपन ऐसा किया था ना, हमने फर्स्ट डे ऐसा किया था। और अपन ने ये भी कहा था कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या था, फाइनेंस डिसीजन। याद है आपको, कैश फ्लो भी समझाया था मैंने। फाइनेंस डिसीजन, मुझे फंड चाहिए, मैं फंड कहाँ से लाऊं, जब सस्ता पड़ता है। मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ चुका है, क्या करोगे इसको, इन्वेस्ट। इन्वेस्ट कहाँ पे करो, ये मैंने पढ़ाया था फर्स्ट डे भी आप लोग को, कि इन्वेस्ट कहाँ करो, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आप इन्वेस्ट कहाँ पे करो। अब देखो, मतलब जहाँ पे रिटर्न क्या हो, ज़्यादा ज़्यादा, मीन्स मेरा ये पार्ट हो चुका, मेरा ये पार्ट हो चुका। इट्स अ वर्किंग कैपिटल डन, इट्स अ फाइनेंसिंग डन। ये आपका है इन्वेस्टिंग पार्ट जो आपका बाकी है। इसके अंदर मैंने कहा था 3 चैप्टर आते हैं, लिखा मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहली बात है कि आपका फंड इन्वेस्ट कहाँ करो, रिटर्न मैक्स टू मैक्स हो, मतलब आपके पैसों की प्लानिंग। क्यों प्लानिंग, आप कहाँ इन्वेस्ट करो जिसके फीचर्स अच्छे हों। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल जैसा मैंने मोबाइल फ़ोन का, अगर आपके पास 50,000 रुपीज़ है, 50,000 रुपीज़ है, मोबाइल फ़ोन लेना है, कौन सा मोबाइल फ़ोन लोगे, कौन सा मोबाइल फ़ोन लोगे। योर बजट इज़ 50,000, मतलब आपको इतना पता है कि मुझे 50,000 इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप कौन सा मोबाइल फ़ोन लोगे। या तो आईफोन 13 ले लोगे, आसपास ले लोगे, या ओप्पो ले लोगे। मतलब क्या, आप कंपेयर करोगे, हेलो कंपेयर करोगे। याद है इंटर, याद है इंटर कि भूल गए, कंपेयर करोगे बेटर कौन सा है, बेटर कौन सा है, मतलब क्या, फीचर्स कंपेयर करोगे। इवन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो यूट्यूब खोलोगे और निकालो गुरुजी टैग, है ना, निकालोगे, फिर कंपेयर करोगे कि भाई इनका देख के कि कौन सा एक्सपर्ट क्या बोलता है, कौन सा मोबाइल अच्छा है। मतलब क्या हो गया, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी प्लानिंग है, उसकी
प्लानिंग है। जैसे अपने मुंबई में क्या है पता है, JP मॉर्गन है ना, वो क्या करता है, उसका काम क्या है और क्या काम है कि आपका जो एसेट्स है उसकी प्लान करना, एसेट्स को कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना, प्लानिंग करना कहाँ, मैक्सिमम रिटर्न के लिए। तो वही हो गया यहाँ पे कि रिटर्न मैक्स टू मैक्स कैसे आएगा, आपको इन्वेस्टमेंट वहाँ करना है जो आपके लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो कंपेयर टू। अब बताइए, अब बताना, इन्वेस्टमेंट कर दिया मैंने, ठीक है, इसके लिए आपके पास एक चैप्टर है, नाम है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग। सर कैपिटल बजटिंग मतलब यहाँ से कैपिटल आया, इस कैपिटल को बजट कर दिया, मतलब प्लानिंग, इन्वेस्ट कर दिया। बजटिंग मतलब क्या है, खर्च करना है। क्या करना आपको, खर्च करना है, प्लान करना है कि इस कैपिटल का करना क्या है, मीन्स इन्वेस्ट करना है ऐसी जगह पे जहाँ रिटर्न आपका मैक्स टू मैक्स होता है। उसके बाद इसमें आपको आएगा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये आएगा। और ये क्या आएगा, लीजिंग आएगा। ये क्या आएगा, लीजिंग। ये 3 चैप्टर्स आएंगे जो कि इन्वेस्टमेंट इसमें आते हैं। 3 चैप्टर्स आएंगे। इन 3 चैप्टर्स में से ये तीनों पढ़ना है फाइनल वालों को, और इंटर को पढ़ना है ये और ये, बराबर ना। ये दोनों पढ़ना है आप लोग को और तीनों पढ़ना है सबको पढ़ना है। इन सब में टाइम कंज्यूमिंग जो है वो है कैपिटल बजटिंग। अगर ये क्लियर हो गया तो इसे तो इजी है, आराम से हो जाएंगे। मतलब कैपिटल बजटिंग, कैपिटल की प्लानिंग आप कैसे कैसे करते हो ये पढ़ने वाले यहाँ पे हैं। इसलिए कहा गया है कैपिटल बजटिंग इज अ वेरी वेरी रिस्की। रिस्की है कि नहीं है, रिस्की डिसीजन है कि नहीं है। अगर एक बार आपने डिसीजन ले लिया, कांट रिवर्स बैक। कांट रिवर्स बैक मतलब कैपिटल हो रहा है ना, हाँ, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन कांट रिवर्स बैक। आप रिवर्स कर सकते हो क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इतना बड़ा खर्चा होता है वन टाइम में। अगर मान लीजिए आपका प्लानिंग सक्सेस नहीं रहा, क्या करोगे, बर्बाद हो जाओगे। सिंपल सी बात है, मतलब कांट रिवर्स बैक। एक बार आपने करोड़ रुपये खर्च कर दिया, निश्चित तौर पे अगर आपकी प्लानिंग सक्सेस नहीं पाई, प्लानिंग फेल हो गई, तो फिर क्या करोगे भाई, आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप है, फर्नीचर्स फिक्चर्स है, सबके भाव आधे हो जाएंगे, उससे कम हो जाएंगे भाव आपके, बराबर है। मतलब क्या, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए कहा गया है कैपिटल बजटिंग के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। एक बार प्लान कर लिया तो कर लिया। आप खुद सोचो, आपने मोबाइल परचेज़ किया, टीवी परचेज़ किया, ये क्या है, वन टाइम है कि बार बार खरीदने का है, वन टाइम है कि 3-4 साल चलना चाहिए, कम से कम चलना चाहिए आपका, ओके। इसलिए आपको लगना चाहिए कि भाई नहीं, जो मैं खरीद रहा हूँ, जो परचेज़ कर रहा हूँ, वो मेरे लिए आगे तक चलने वाला हो, उसके फीचर्स अच्छे रहे होंगे। इसलिए कहा कैपिटल बजटिंग इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में आपके साथ, ओके। तो मान लीजिए एग्जाम्पल में देता हूँ पहले से। यहाँ पे बैट्समैन है, याद है, यहाँ बैट्समैन है और ये भाग के चला गया, यहाँ पे हाफ पिच पे आ गया। बैट्समैन भाग के हाफ पिच पे आ गया। अब उसको लग रहा है कि अब बॉल लगने वाली है, अब आउट हो जाएगा। सर क्या करेगा वो, बैट्समैन हाफ पिच चला गया, बैट्समैन भागा, आगे भागा और फील्डर ने बॉल पकड़ लिया, क्या करेगा, बोलिए। वो आगे जाएगा या पीछे आएगा, क्यों, जब तक वो घूमेगा वो आउट हो चुका होगा, बराबर ना। जब तक घूमेगा वो आउट हो चुका होगा। इसे कहा गया है जब आप डूब चुके हो तो पूरा डूब जाओ। क्या होगा, या तो बचोगे या तो डूबोगे। अब क्या होगा, ये भागेगा ना, इसका जो रफ्तार है, जिस रफ्तार से भाग रहा है, जल्दी यहाँ पहुँच जाएगा, बराबर ना। अगर नहीं पहुँच पाया तो आउट होगा, पहुँच गया तो 1 रन हो जाएगा, आप जीत जाओगे। लेकिन अगर आप जितने में घूमोगे ना, ये गारंटेड है कि आप आउट ही हो जाओगे, क्योंकि आपको घूमने में टाइम ज़्यादा लगेगा बशर्ते आगे भागने में, ठीक है ना। चलिए, इसे कहा कैपिटल बजटिंग डिसीजन कांट रिवर्स बैक, ओके। क्योंकि इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट लगता है ह्यूज, मतलब इसके अंदर क्या होता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। इतना बड़ा खर्चा जो है एक बार करने के बाद आप वापिस नहीं आ सकते हो। सो कहा गया है कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज ए वेरी वेरी रिस्की, कांट रिवर्स बैक। जो भी करना है आज करना है, जो करना है आज करना है। इस पाठ का
सबसे मेन पार्ट क्या है, जो भी होगा आज होगा, आज के आज होगा। मीन्स डिसीजन, कोई पे नहीं चल रहा है, डिसीजन इज टेकन एच ऑन टूडे, ऑन टूडे, टूडे टूडे टूडे, फिर लिखा टूडे, टूडे, बराबर ना। मतलब कैपिटल बजटिंग का डिसीजन जो भी लोगे वो आज के आज होगा। इज ऑन टूडे मतलब कल नहीं होने वाला है, जो होगा आज ही होगा। और सबसे मेन लाइन यही है इसका, इस पर चैप्टर का सबसे मेन लाइन यही है, टूडे टूडे टूडे। मतलब कल कुछ नहीं होने वाला है, जो भी डिसाइड होगा वो आज होगा, अब भी होगा, आज होगा अब भी होगा। सिंपल बात है ना भाई। मोबाइल परचेज वही करना है आपको ना। अब सोचो, ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट आपको समझ में आया? हेलो, सुन में आया? जो भी होगा होगा आज होगा, जो भी होगा वो आज होगा। लेकिन मुझे बोलिए, बेनिफिट मुझे कब मिलेगा? बेनिफिट मुझे कब मिलेगा? फ्यूचर में, आफ्टर 1 ईयर। सर डराता है, सर बेनिफिट कल क्यों नहीं मिलेगा? कल क्यों नहीं, आफ्टर 1 ईयर क्यों? आफ्टर 1 ईयर क्यों बेनिफिट मिलेगा? मैं करना है बेनिफिट डिराइव्ड आफ्टर 1 ईयर क्यों? बोलिएगा, बेनिफिट डिराइव्ड आफ्टर 1 ईयर ही क्यों? आफ्टर 2 ईयर ही क्यों? क्यों नहीं? आज मैंने अगर परचेज कर लिया मोबाइल फ़ोन तो कल बेनिफिट मिल जाए मेरे को। सिंपल सी बात है। आपका जो अकाउंटिंग कब होगा? पूरे साल भर का ईयर एंड में होगा ना। सिंपल सी बात है। बेनिफिट आपका चालू आना हो गया, आना चालू हो गया, बट क्या होगा? अकाउंटिंग कब होगा? ईयर एंड में, कि भाई ये मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, इसके कारण मुझे कितना रुपया आने वाला है, कितना आने वाला है, कब? ईयर एंड में। ये सुनो। अच्छा, अब बताना, जो बेनिफिट मिलने वाला है वो एक्चुअल है या एक्सपेक्टेड है, फोरकास्ट है? मैं पूछ रहा हूँ, जो बेनिफिट मुझे मिलने वाला है, ये टाइम पास है स्टार्टिंग का आधी घंटा, वो स्टार्टिंग का जो टाइम पास है, फिर आपको इजी लगेगा। जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है, मिला है क्या? नहीं। क्या एक्चुअली क्या? अरे भाई नहीं यार, वो फोरकास्ट है ना भाई। मैं कहता हूँ, ना तो मैंने अभी मोबाइल फोन खरीदा है, ना कुछ किया है मैंने, सब प्लानिंग कर रहा हूँ। अगर मैं परचेज करूँगा आज, इतना मैं खर्चा होने वाला है, तो इसके सामने मुझे कितना आने वाला है, कम भी आ सकता है और ज़्यादा। बट प्रिडिक्शन, इट्स अ प्रिडिक्शन। इसी के बेस पे क्या करता हूँ मैं? इन्वेस्ट करता हूँ। अपन क्या बोलते हैं? इसका भाव बढ़ने वाला है, भाव ले लो भैया। भाव बढ़ गया क्या? भाव बढ़ सकता है, भाव घट सकता है। उसके बेस पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे आज परचेज करते हैं। अगर मुझे बताओ, कोई बोलेगा अरे भाई भाव घट जाएगा, नहीं, क्या बाय करोगे? क्या बाय नहीं करोगे? सीधी सी बात है कि आपको लग रहा है कि फ्यूचर बेनिफिट होने वाला है, उसको ध्यान रखते हुए ही क्या करते हो? आप बाय करते हो, परचेज करते हो, बराबर ना। मीन्स इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ये था आपका कैपिटल बजटिंग मेन क्रक्स। मीन्स जो भी होना है आज के आज होना है, कल वो नहीं होना है। ओके, चलिए। क्या बोले? लिखना था, मैं मूड खराब हो गया आज एकदम। अरे रिकॉर्डिंग भी कर रहा हो तो मैं जिस मन से मैं देखो करने आया था कि कर लूँगा, समझे ना। एक बार करना सको, ये तो बेचारा फंस गया आज।